जिस वक्त काम शुरू हुआ उसी दिन, हमेशा से तो पानी जाता है मस्जिद में, उसी दिन जो है पूरा ये यहाँ पे जो है पूरा ड्रेनेज का पानी जो है भर गया था। अब जब लाइन ख़राब है तो रोड का काम ये कैसे आगे जो है इसको कर रहे हैं। 1995 के पहले ये लाइन डाली गई थी। तो बीच में मैंने देखा कि जायसवाल साहब उनकी कुछ निधि से जो है ये काम जो है मकई गेट तक जो है उन्होंने जो है करवा रहे हैं। और उसमें मैंने देखा कि काफ़ी कौम के हमदर्द बताने वाले लोग भी जो है उद्घाटन पे आए थे। शिंदे गेट का उद्घाटन था और उसके अंदर जो है कौम के हमदर्द लोग भी उसके अंदर जो है बताने के लिए शामिल हो गए थे। ये पहले ड्रेनेज लाइन होनी चाहिए, वाटर लाइन जो है सही होना चाहिए, उसके बाद जो है आप रोड का काम करें। तो ये मुद्दा मस्जिद की हुर्मत का है, मस्जिद की हुर्मत पामाल हो रही है। थोड़ा आप आके देखिए। तो हमने आके देखे तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था। इससे पहले भी मैंने कमिश्नर साहब को ये वीडियो भेजा था। तब जो विदेशों के लोग जो कमेटी यहाँ पे आ रही है, सिर्फ उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो है ऐसा काम है। अगर ये ईमानदारी से ये काम करते हैं तो मैं बोलूं कि पब्लिक को जो है नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर ईमानदारी मुझे नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ MIM के कैंडिडेट्स को पूरे शहर में चुन के दिया, किसी इंडिविजुअल को चुन के नहीं दिया। MIM के कैंडिडेट्स को चुन के दिया। कहीं पपड़ियाँ निकली हुई है, ऊपर से जंग जो है, जो लोहे का स्टॉर्म वाटर के जो पाइप जा रहे हैं वो जंग है। उन्होंने जो है लिपा पुती का काम शुरू कर दिया। उसको पॉलिश पेपर से उसकी घसाई होना चाहिए था, बराबर है। किनी आती है, जहाँ पपड़ियाँ हैं उसको निकालो, आप प्राइमर मारो, कलर करो, उसके बाद बेस अच्छा बन गया तो फिर आप उसके अंदर जो आर्ट बनाना चाहते हैं बनाओ, तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगा। ये जो गंदगी हो रही है वहाँ से बहुत तकलीफ हो रही, बो आ रही है, तो लोगों ने भी एहतियात करना चाहिए कि आप मस्जिद में जाएँ, नहीं तो कॉरपोरेशन के सामने की मस्जिद है वहाँ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी खुशी और मसरत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि ब्रिज के नीचे से, टाउन हॉल ब्रिज के नीचे से मकई गेट की तरफ जो रोड जा रहा है, यहाँ का ड्रेनेज लाइन जो है, मेरे को कल खराज साहब, जगताप साहब कॉरपोरेटर दोनों अपने महल्ले के पहले रहे हैं, वो मुझे मिले थे। उन्होंने कहा कि 95 के पहले, 1995 के पहले ये लाइन डाली गई थी। तो बीच में मैंने देखा कि जायसवाल साहब उनकी कुछ निधि से जो है ये काम जो है मकई गेट तक जो है उन्होंने जो है करवा रहे हैं। और उसमें मैंने देखा कि काफ़ी कौम के हमदर्द बताने वाले लोग भी जो है उद्घाटन पे आए थे। शिंदे गेट का उद्घाटन था और उसके अंदर जो है कौम के हमदर्द लोग भी उसके अंदर जो है बताने के लिए शामिल हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक का उनको रिस्पांस नहीं है, तो हम ये काम कर रहे हैं ये बताने के लिए वहाँ पे इनकी मौजूदगी थी। तो बड़ी जो है बेशर्मी वाली बात थी कि उसी दिन जिस वक्त काम शुरू हुआ उसी दिन, हमेशा से तो पानी जाता है मस्जिद में, उसी दिन जो है पूरा ये यहाँ पे जो है पूरा ड्रेनेज का पानी जो है भर गया था। अब जब लाइन ख़राब है तो रोड का काम ये कैसे आगे जो है इसको कर रहे हैं। रोड के काम को हमारा अपोज बिल्कुल भी नहीं है। शहर के का डेवलपमेंट होना चाहिए, हम डेवलपमेंट के फेवर में हैं, मगर हमारा ये मुद्दा है कि काम सही तरीके से होना चाहिए। पहले ड्रेनेज लाइन होनी चाहिए, वाटर लाइन जो है सही होना चाहिए, उसके बाद जो है आप रोड का काम करें। तो हमने कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी की, पूरे साखना ने, आसिफ कॉलोनी, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और ख़ास बात उन्होंने फ़ोन करके ये बताया कि अबुल हसन भाई, हमको दूसरों से उम्मीद नहीं है। लोग आएंगे, हार पहनेंगे, फ़ोटो खींचेंगे और रोड का काम करवा रहे बोल के चले जाएंगे। तो ये मुद्दा मस्जिद की हुर्मत का है, मस्जिद की हुर्मत पामाल हो रही है। थोड़ा आप आके देखिए। तो हमने आके देखे तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था। इससे पहले भी मैंने कमिश्नर साहब को ये वीडियो भेजा था। तब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि हमने कहा था कि ड्रेनेज का जो पाइपलाइन है वो नहीं डाल दी जाए क्योंकि ख़राब है। अगर ख़राब नहीं होती तो उसका मेंटेनेंस का काम हो जाता, मगर ख़राब लाइन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉरपोरेशन ने जो है ये काम
यहाँ से शुरू किया ब्रिज से, और ये मकई गेट का जो ये रोड है लाल मस्जिद के सामने से होते हुए मकई गेट के तरफ ये ड्रेनेज का काम पूरा नई लाइन डालने का काम हो रहा है। और इससे पहले गड़बड़ में आके जैसे उन्होंने यहाँ पे खड़ी बिछा दी थी, रोड का काम आगे शुरू कर दिया था, तो खड़ी वगैरह उन्होंने उठा लिए। और ख़ास बात यह है कि ये जो मस्जिद का ये जो लेवल है इससे 6 इंच नीचे स्मार्ट सिटी के, मुझे उनका भी फ़ोन आया कि 6 इंच नीचे ये रोड का स्लोप दे के काम आगे अल्हम्दुलिल्लाह चालू कर रहे हैं। तो आज ड्रेनेज का काम शुरू हो गया। आपको क्या लगता है जो G20 होने वाला है औरंगाबाद शहर में, इसके वजह से जो है तो इन्होंने जल्दबाजी में रोड बना रहे हैं, जिस नियम से बनाना चाहिए उस तरीके से? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। जो विदेशों के लोग, जो कमेटी यहाँ पे आ रही है, सिर्फ उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो है ऐसा काम है। अगर ये ईमानदारी से ये काम करते हैं तो मैं बोलूं कि पब्लिक को जो है नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर ईमानदारी मुझे नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ दिखावे के लिए ये जो है खर्च का काम कर रहे हैं। अगर इतना ही खर्च हो रहा है ना, इतना ही खर्च अगर इनको करना है, ईमानदारी से अगर काम होगा ना साहब, तो आगे पब्लिक जो टैक्स भरती है और वो पैसों से जो ये काम करती है, पैसे वेस्ट नहीं हो। कल हमने जानकारी ली इस रोड की कि सिर्फ आमदार साहब का पार्ट पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़े जो है तो ग्लूकोज के हाथ पिनाए गए कि हम करा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? हाँ, वो सीधी बात है साहब। क्या है असगर भाई, आप तो क़ानून भी जानते, सारी चीज़ें जानते। पूरे 115 नगर सेवकों को सिर्फ 60 लाख रुपए दिए गए। कितने? बराबर है। वो 60 लाख में जो यहाँ का पुराना था उसके 4 ही काम है इसके अंदर। 60 लाख रुपए के मेरे काम है इसके अंदर, बराबर है। और ये जो काम है, जायसवाल साहब खुद इसलिए आए थे, वो भी किसी के फटे हुए में नहीं जाते, वो उनका खुद का जो है ये काम है बोल के वो आए हैं। और हमने नुमाइंदगी की थी पूरे महल्ले के, गुलाबवाड़ी, जयभीम नगर के लोगों ने। जब प्रीनिति शिंदे औरंगाबाद दौरे के लिए आए थे, वो दलित बस्ती के हेड थे। 1,83,00,000 रुपए प्रीनिति शिंदे मैडम के नाम से जो है यहाँ पर आए हैं। अब अगर कोई नगर सेवक जो है उसके अंदर घुस के अपना मेरे नाम से लेटर दो, मैंने ये नुमाइंदगी करा कि सब कानून सबके लिए समान है। ये से प्रीनिति शिंदे जब उस वक्त वो विज़िट के लिए आए थे, उस वजह से काम मिला। मैंने सुना कि माहिती तो निकाल लें, माहिती मेरे पास मौजूद है, आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ। 60 लाख के काम उसके, 60 लाख के काम मेरे, और प्रीनिति शिंदे के 1,83,00,000। और ये रोड का तो उसका तो जिक्र भी नहीं है। ये रोड जायसवाल साहब का है। इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, आपको क्या लगता है जनता क्या फैसला करेगी? देखिए, जनता, देंगी? मैं ये समझता हूँ कि हमारी आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, टाउन हॉल, जयभीम नगर, यहाँ के जो पब्लिक है ये काफ़ी सूझबूझ रखती है। ये बेवकूफ़ बनने का काम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उस वक्त भी जो है MIM के कैंडिडेट्स को पूरे शहर ने चुन के दिया, किसी इंडिविजुअल को चुन के नहीं दिया, MIM के कैंडिडेट्स को चुन के दिया। कहीं पे जो है ऐसा भी हुआ कि जैसा आरिफ कॉलोनी का वार्ड है, वहाँ का वो कैंडिडेट नहीं, मतलब वो स्थानिक नहीं था वहाँ, मगर एक अच्छी लहर थी, मुस्लिम नुमाइंदगी जो है, असदुद्दीन अवैसी साहब जो है आए थे, काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं। फिर इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल में एक MLA हमारे को जो है इत्तेहाद का औरंगाबाद का मिला था, वो इत्तेहाद को कायम पब्लिक ने रखा। अब देखने के बाद 5 साल चुन के आने के बाद, भले ही अगर वो नुमाइंदे MIM से चुन के आए थे, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, हर ख़ासतौर पर हमारे इसके जिन्होंने काम नहीं किया, पार्टी उनको लात मार देंगी। और हमारी पार्टी ने तो कई लोगों को लात मार के निकाल दिया। मेरा मकसद ये है कि आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी में काम हो, सही तरीके से काम, समझ रहे, डेवलपमेंट का काम अच्छा हो। अभी मेरा ये हिल स्लोप है, तो ऊपर अगर 1 लोटा पानी डालेंगे ना आप, तो नीचे आता, तो ये काम ही सही तरीके से नहीं हुआ। अगर इसको जो है स्टॉर्म वाटर का जो है लाइन डाली जाती, रोड जो है खुदाई करके अगर एक्सकेवेशन उसके अंदर है शेड्यूल में, उस तरह से होते, तो ये बार बार खोदने का और उसका काम नहीं होता। यहाँ पे क्या है, जैसा आपने उसकी बात की, मैंने अभी भी बोला कि झूठे की कोई लिमिट नहीं होती। उसका बस चले तो वो ये भी बोल दे
कि मैं जंग आज़ादी में 1947 में मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ मैंने जंग लड़ा था, ठीक है। तो इससे चीज़ें नहीं होती। मेरा मकसद कोई पर्सनल किसी पे वो है भी नहीं, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ अपने काम को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बोलने पर यहाँ पे काम शुरू किया गया है ड्रेनेज का, आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं ये जो काम का जो शुरू किया गया, उस दिन मैंने जो आसिफिया कॉलोनी की तरफ से नुमाइंदगी की और मस्जिद के सदर साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। मैं इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ मैं ख़ुद भी नहीं लेके ये जनता को देना चाहता हूँ कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई हम ये काम जो है हमको सही तरीके से चाहिए, और कमिश्नर साहब ने खुशी खुशी कबूल किया। मैं कमिश्नर साहब चौधरी साहब बहुत टैलेंटेड, एजुकेटेड, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमीडिएट कबूल किया और काम को चालू करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, अभी जैसा आपने वहाँ पे देखा होगा ब्रिज के नीचे कि वहाँ पे कलर का काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। शहर डेवलप हो रहा है, खूबसूरती आ रही है, होना चाहिए। कुछ लोगों ने फ़ोटो भी निकाली, व्हाट्सएप फेसबुक पे डाले भी कि कलर का काम हो रहा है। अब मैं थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, फिर मुझे कल फ़ोन आया वहाँ से कि आशमी साहब थोड़ा कलर का देखना था। मैंने बोला अपना मस्जिद का इम्पोर्टेंट था, ठीक है देख लेते। अभी मैं इन्होंने वो ड्रेनेज के काम के लिए आया तो मेरी नज़र पड़ी तो पोस्टर चिपके हुए हैं, बराबर है, पपड़ियाँ निकली हुई है, ऊपर से जंग जो है, जो लोहे का स्टॉर्म वाटर के जो पाइप जा रहे हैं वो जंग है। उन्होंने जो है लिपा पुती का काम शुरू कर दिया, उसको पॉलिश पेपर से उसकी घसाई होना चाहिए था, बराबर है। किनी आती है जहाँ पपड़ियाँ हैं उसको निकालो, आप प्राइमर मारो, कलर करो, उसके बाद बेस अच्छा बन गया तो फिर आप उसके अंदर जो आर्ट बनाना चाहते हैं बनाओ, तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगा। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करके ख़ास तौर पे ये बोला कि भाई पवार साहब है कोई कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया है। मैंने उनसे कहा कि मेरा फ़ोन करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, जैसे होता है ना कि कोई ये काम रोक दे ब्लैकमेल करे, वो काम रोक दे ब्लैकमेल करे, पैसों के वास्ते करे, टक्केवारी के वास्ते करे। मैंने बोला पवार साहब आप मेरी मालूमात निकाल लें, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपके पेंटर्स को आप बोलिए कि उसको घसाई करके अच्छा क्वालिटी वाला काम, और रेट भी आप उस तरह से दो ना कॉरपोरेशन। अगर आप क्वालिटी वाला वर्क करेंगे और कॉरपोरेशन आपको कम रेट दे रही है तो आप मत करो काम, मत लो टेंडर। सारे कॉन्ट्रैक्टर एक आवाज़ में बोलोगे नहीं हमको ये रेट में नहीं परवड़ता, क्वालिटी करना है तो आपको ज़्यादा रेट देना पड़ेगा, तो देगा कॉरपोरेशन भी कर। आखिरी सवाल, टोनाल जाना जाता है ब्रिज के नीचे जो चौरास्ता है, ब्रिज पर भी हाल ही में बना है, वहाँ पे बहुत बड़ा इसका ऐतिहासिक है इसका नाम से, लेकिन ब्रिज के नीचे अब लोगों ने जो है तो घुसना शुरू कर दिया और वहाँ से गुजरने से बहुत गंदी स्मेल आती है। नहीं तो सही, आपकी तरफ से क्या सही बोलना है आपका। मैंने भी कॉरपोरेशन से कहा है कि भाई वो मेन रोड है, वहाँ से बीबी के मकबरे को रोड जाता है, लोग वहाँ से जा रहे हैं, और जो स्थानिक लोग हैं यहाँ के, तो वहाँ पे जो है जिस तरह से आम खास के पास उन्होंने मेरे बोलने पे 2 मुतरी वहाँ पे बनाए हैं, मतलब तारत के लिए अच्छा उन्होंने जो है वो उसको जो है बाथरूम बनाए हैं, तो वैसे यहाँ पे उन्होंने रखना चाहिए। अभी जो गंदगी हो रही है वहाँ से बहुत तकलीफ़ हो रही, बो आ रही है, तो लोगों ने भी एहतियात करना चाहिए कि आप मस्जिद में जाएं, नहीं तो कॉरपोरेशन के सामने की मस्जिद है वहाँ जाएं, बराबर है। तो ये चीज़ जो है मैं अभी और भी जो है एक लेटर पे दे देता हूँ कि भाई वहाँ पे इमीडिएट जो है टॉयलेट करने के लिए वहाँ पे जो है रखा जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि मेरे आने के पहले आप हमेशा सुनते होंगे कि ब्रिज के नीचे बारिश जब तेज़ आती थी तो पानी जमा होता था, बराबर है। तो वो तो वो काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कराया, हिमायत बाग से उसको थोड़ा सा डाइवर्शन दिए, खाम नदी के तरफ उसको दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि इस बारिश में वहाँ पे पानी जमा नहीं हुआ, बड़े बड़े 600 के जो है वहाँ पे लाइन डाल के हमने आगे उसको जो है कंटिन्यू उसको मिला दिया। जी शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।